AJ 17 है, वो कह रहे हैं VG एंड राहुल सर, एवरी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म हैज नाउ स्पोकन फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स टुडे, बट यू बोथ आर येट टू स्पीक ऑन दिस इशू, प्लीज डू दी ऑनर्स। नहीं, इसमें क्या बोलना है, मतलब अगर आप तेरी है आपका नहीं, उनका मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं कि जो चल रहा है जंतर मंतर या पूरे देश में जो चल रहा है, बात हो रही है ना, प्रोटेस्ट, अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो वो तो अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है वो। मुझे लगता है कि दैट हैज टू बी डेल्ट विद, एंड सिर्फ क्या कहते हैं उसको, लिप सिंपैथी से नहीं होगा काम, होना चाहिए, कानून होना चाहिए या जो भी होना चाहिए। आप क्यों हंस रहे हो? नहीं, अच्छी बात नहीं, जो फैक्ट है, जो फैक्ट है यार। अगर आप अखबार में पढ़ते हो XYZ एग्जाम आपका लीक हो गया या स्टेट में या नीट का, तो अच्छी बात तो नहीं है यार। मेरे भी बच्चे हैं यार, अगर आपको लगे कि यार वो फलाना पेपर था वो लीक हो गया, किसी को अनड्यू एडवांटेज हो गया, किसी को नुकसान हो गया, तो वो तो गलत बात है यार। जहां तक यूथ की बात है, द यूथ ऑफ एनी कंट्री इज इंपॉर्टेंट। आपकी अगली जो दिशा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, वो उनके जरिए ही जाएगा। आज से 20 साल बाद इन बच्चों में से कौन, क्या कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई क्रिकेटर होगा? मुझसे पूछो, देयर हैज टू बी अ डायलॉग। कौन सी ऐसी चीज है जो जिंदगी में बैठ कर सुलझ नहीं सकती? देयर हैज टू बी अ डायलॉग। दीवार नहीं होनी चाहिए, मतभेद या फिर मनभेद। मतभेद मैं अभी भी मानता हूं किसी प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए बहुत जरूरी चीज है। जब तक आप मतभेद, मतलब डिफरेंस ओपिनियन, बैठ के आप अपना अपना नहीं कर सकते, फायदा ही नहीं है। मनभेद नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं ऐड ये करना चाहता हूं कि वाइल आई अप्रिशिएट यार, उन्होंने बेचारों ने ये कहा है कि आपका एक मौकिफ होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। द ओनली थिंग जो हम लोग गलती करते हैं सारे के सारे, हम सब कूद जाते हैं आधी बात को लेके, जिसका जो काम है। मेरा एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू है और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्रिकेट से मुतल्लिक है या स्पोर्ट्स से मुतल्लिक है, मैं यहां पर, ये मेरी अदालत है, मैं यहां पे बैठ के बोल सकता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे पास ट्विटर है या इंस्टाग्राम है। जो मेरा डोमेन नहीं है, हालांकि मैं एक रेजिडेंट हूं, मैं एक इंडिया का सिटीजन हूं, मैं वोट भी डालता हूं, मुझे अपने राइट्स भी इस्तेमाल करने हैं, मैं टैक्स भी देता हूं, मुझे ट्रैफिक भी दिक्कत है, मुझे फलाने है ढिमकाना है, बट मैंने जिंदगी में एक प्रिंसिपल बनाया था, जो आपकी जगह नहीं है और जो आपका डोमेन एरिया नहीं है काम का, उस पे इस प्लेटफॉर्म का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मेरा पर्सनल होगा, मैं हो सकता है ट्विटर पे रख दूं, हो सकता है मैं ना भी रखूं, बट ये जो है ना, अब मैं देख रहा था विराट कोहली तू बोल, विराट कोहली बोल। यार विराट कोहली बोल मतलब क्या? मतलब विराट कोहली अगर इस पे नहीं बोलेंगे तो क्या वो हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है? मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगती कि विराट कोहली ने जो मुल्क के लिए किया होगा या किसी ने भी किया होगा, या आप किसी की भी बात करते हैं, वो हमारे से तो ज्यादा ही किया होगा, तो हम क्यों कहते हैं कि नहीं, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए? और ये प्रॉब्लम हमारी सोशल मीडिया में ना, हमारे मुल्क में आजकल पिछले कई साल से है। कई लोग वहां पे, वैभव सूर्यवंशी का जब डेब्यू नहीं हो रहा था, लगे पड़े थे, तो आप तो चलो क्रिकेट जर्नलिस्ट हो या क्रिकेट फैन हो, हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट बना था। वही बंदा जो है वो फॉरेन एक्सपर्ट भी बन जाता है, वही बंदा डिफेंस एक्सपर्ट भी बन जाता है। उनके आप ट्वीट्स देखो, क्या उस वक्त फायदा हुआ या नुकसान हुआ? उसमें से आप उस कढ़ाई में से अगर हर कोई हलवाई निकालने की कोशिश करेगा, वो भी गलत है। बिकॉज मेरा ये मानना है, ये अगर स्पोर्ट्स का है, और अगर यार हम यहां पे जो बोलते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी है, बट जो चीज मुझे 100% ना पता हो और वो मेरा डोमेन ना हो, क्या मुझे बोलनी चाहिए? और यहां पर क्यों बोलूं? ये डिफरेंट तरह का मंच है यार। Why should I be forced or anybody be forced कि यहां पे बोलूं? हाँ, नहीं, बट वो ठीक है। मेरा ये मानना है, मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैं सारे रास्ते राहुल के साथ बात करता आया हूं, हो सकता है मैं 4 लोगों को और भी फोन पे बात करता हूंगा, ऐसा नहीं है, मैं भी देखता हूं, बट शायद मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है यहां पे आके मैं कुछ भी बोल दूं।
ये मेरा घर थोड़ी है यार। नॉट फोर्सिंग यू, बस जानना चाह रहे हैं कि डू यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने दिया और अगर है तो आप दे सकते हैं, देना चाहिए। पॉलिटिकल वो मैंने दिया है, बिल्कुल दिया है। यूथ की आप बात करते हो, यूथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज ही नहीं है यार। मैं मानता हूं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, यूथ प्लस ना भूलिए एजुकेशन। मुझे आपका व्यू क्या है इस पे? देखो नीट, ये सारे जो प्री मेडिकल टेस्ट हो गए या इंजीनियरिंग टेस्ट हो गए, क्या होता है जैसे डीयू वगैरह ये जितने भी है ना, बहुत सारे लोग ना प्राइवेट कॉलेजेस भी जाते हैं, कोई बाहर की यूनिवर्सिटीज चले जाते हैं, बहुत कुछ होता है। बट ये जो है ना, ये गवर्नमेंट बॉडीज है, मतलब जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हो गए, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हु कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारे एग्जाम्स। प्लस ज़िंदगी में ना एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका साल अगर बर्बाद हो जाए, आपकी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है, और बहुत लोगों के लिए नुकसान हुआ है। बाकी ये है कि भाई पहले भी होते थे लीक्स, आज भी हो रहे हैं, बट ये इंश्योर करना है कि आगे ना हो ये। तो इसको मतलब ठीक है कि भाई पॉलिटिकली अब, क्योंकि पूरा जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है, दैट इज़ फाइन। अगर एड्रेस होता है तो मेरे को उससे भी कोई गिला नहीं है, कर लो पॉलिटिसाइज अगर सिचुएशन एड्रेस हो जाती है। क्योंकि अब बात यही आ जाती है, नहीं जी पहली वाली सरकारों में भी हो रहा था, इस सरकार में भी हो रहा है, बट हम यही फुटबॉल की तरह इधर से उधर से इधर से, सिचुएशन एड्रेस करो, दोबारा किसी की जिंदगी ना बर्बाद हो यार। बच्चों की मतलब आई टेल यू, मैंने 1 साल ड्रॉप किया हुआ है, ड्रॉप एज एन इंजीनियरिंग के लिए, शायद से ठीक है अपनी ज़िंदगी यहाँ थी इसलिए नहीं हुआ, नहीं किया, बट देन सिचुएशन हैज़ टू बी एड्रेस्ड। और यूथ जहाँ तक है यार, बच्चे भविष्य बोलते हैं। बाकी यार वो जो मार पिटाई जिस हिसाब से हो रही है, मैं तो भाई उस बात को ना सुन सकता हूँ ना देख सकता हूँ, चाहे वो किसी के लिए, चाहे ये लोग उनको मार रहे हैं, वो लोग इनको मार रहे होंगे। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन। मुझे सबसे बड़ी चीज जो लगती है, दिखती है, खराब लगती है ना यार, आज भी जब इलेक्शंस होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम लोग क्या करते हैं कि ये वो फलाना 70 चीजों की बात कर लेगा, कोई एजुकेशन पे बात नहीं करता है। आज इतना बड़ा, आप उसको मूवमेंट बोल लीजिए, एजिटेशन कह लीजिए, प्रोटेस्ट कह लीजिए, जो मर्जी कहना है कह लीजिए, वो एजुकेशन के नाम पर हो रहा है। और यूथ को ही फर्क पड़ता है यार एजुकेशन से। बूढ़े बाड़े हमारे जैसे लोग तो यार, हम कहते हैं ना हमारे लिए आज भी हमें वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स, हर रोज पढ़ाई कर रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, बट वो आप सोच की बात है। बट एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि यार आप एजुकेशन हैज टू बी रेगुलराइज्ड ऑल्सो। मतलब मुझे ऐसा लगता है, अब मैं आप गुड़गांव में आओ यार, कोई रेगुलराइजेशन की ना बात की मतलब कोई है ही नहीं। एक स्कूल आपसे पता नहीं कितने पैसे ले रहा है, दूसरा कितने ले रहा है, फीस कितने ले रहा है। इट हैज़ बिकम सो डिफिकल्ट फॉर वो है। बाकी जो सही है वो होना चाहिए। कौन कहाँ क्या करता था, क्या नहीं करता था, भाई किसी को इस सरकार पे विश्वास हुआ होगा तभी आपने वोट दिया। 1 बार नहीं, 2 नहीं, 3 बार आपसे उम्मीद करते हैं लोग। इसीलिए हम लोगों ने यार उस गवर्नमेंट को सामने रखा हुआ है, तीसरा टर्म दे रहे हैं हम लोग। मतलब आपने कुछ अच्छा किया होगा इसीलिए आप लोग आए हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यू अगेन डू समथिंग गुड। जो पीछे किसी ने किया मुझे उससे मतलब ही नहीं है, उनको तो वो तो है ही नहीं अभी सरकार में। सो आगे, सो दैट दीज थिंग्स डू नॉट गेट रिपीटेड, आपको यू हैव टू कम अप विद समथिंग विच इज कॉन्क्रीट एंड कंक्लूसिव, ताकि ये सब चीजें ना हो। दैट्स ऑल।